सायरा बानू, जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से 1960s और 70s के बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मकाम बनाया, उनकी जिंदगी और करियर की कहानी बहुत हाई दिलचस्प है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वो उनकी फिल्मी सफलता हो या उनका दिलीप कुमार के साथ रिश्ता, अपने आप में एक मिसाल है। इस व्यापक लेख में हम उनकी जिंदगी के हर पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे, जिसमें उनका बचपन, फिल्मी सफर, शादी और उनका बॉलीवुड पार छोड़ा गया असर शामिल होगा। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी मां नसीम बानो अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही थी। नसीम बानो को ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था और उनके खूबसूरती के किस्से उस समय की फिल्मी दुनिया में मशहूर थे। सायरा के पिता मियां एहसानुल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर द, जिन्होंने प्री-पार्टीशन एरा में कुछ सफल फिल्मीं बनाई थी। सायरा बानो के जीवन पर उनकी मां नसीम बानो का गहरा असर था। सायरा ने अपने बचपन का एक हिस्सा लंदन में गुजारा, जहां उन्होंने फिनिशिंग स्कूल में अपनी तालीम हासिल की। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कथक और कुछ पश्चिमी डांस फॉर्म्स सीखने में दिलचस्पी दिखाई, जो बाद में उनकी फिल्मी जिंदगी में उनकी पहचान बनी। उनका लाइफस्टाइल, उनका फैशन सेंस और उनकी बोली भी इस बात का प्रमाण थे कि उन्होंने अपनी मां की तरह हाई ग्लैमर और ग्रेस को अपनाया था। सायरा बानो का बॉलीवुड में आना एक तरह से तय था, क्योंकि उनके परिवार का पहला रिश्ता हाई फिल्म इंडस्ट्री से था। लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था जितना लगता है। उनका डेब्यू हुआ 1961 में फिल्म जंगली से, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के अपोजिट अपना पहला लीड रोल निभाया। जंगली फिल्म उस जमाने में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने सायरा बानो को एक रात में स्टार बना दिया। जंगली के एक गाने, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ने सायरा बानो की चुलबुली और बबली इमेज को लोगों के दिल में बसा दिया। जंगली के बाद सायरा बानो ने अपनी छाप बॉलीवुड में छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने ये साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत की कि वो एक सिर्फ ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। उन्होंने ब्लफ मास्टर 1963, अप्रैल फूल 1964, आई मिलान की बेला 1964 और प्यार मोहब्बत 1966 जैसे फिल्मीं की, जिसमें उनके रोमांटिक और बबली रोल्स ने उन्हें ऑडियंस के बीच और भी पॉपुलर बनाया। लेकिन उनकी वर्सेटिलिटी उस वक्त सामने आई जब उन्होंने गोपी, शागिर्द और अमन जैसे फिल्मीं की। इन फिल्मीं में उन्होंने अपने सीरियस एक्टिंग स्किल्स को दिखाया, जो उनके करियर में एक नए पड़ाव की शुरुआत थी। 1968 में आई फिल्म पड़ोसन ने सायरा बानो को एक कॉमेडी क्वीन बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने भोला सुनील दत्त के अपोजिट बिंदास और मस्तीखा लड़की का किरदार निभाया, जो अपनी खूबसूरती और अदाओं से भोला का दिल जीत लेती है। पड़ोसन के गाने, जैसे मेरे सामने वाली खिड़की में और एक चतुर नार, आज भी लोगों के जहां में ताजा है। और सायरा बानो का कॉमिक टाइमिंग, उनकी अदा और उनकी इनोसेंट ब्यूटी ने इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता बॉलीवुड की दुनिया में एक कहानी की तरह ही मशहूर हुआ। सायरा बानो, जो दिलीप कुमार से उम्र में 22 साल छोटी थी, जब सायरा सिर्फ 12 साल की थी, तब उन्होंने अपनी मां से कहा था कि उनकी शादी सिर्फ दिलीप कुमार से ही होगी। ये बात सच साबित हुई जब में सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की। उनकी शादी काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि उन दोनों के बीच का एज डिफरेंस एक मुद्दा बना था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत रहा। सायरा बानो ने हमेशा दिलीप कुमार के साथ अपने रिश्तों को अपने करियर से ऊपर रखा। उन्होंने अपनी शादी के बाद फिल्मों में कम काम किया, लेकिन जो फिल्मीं उन्होंने इस दौरान की, उन्होंने उनकी पॉपुलर इमेज को और भी मजबूत किया। दोनों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया, और जब दिलीप कुमार पर कोई मुश्किल आई, तो सायरा बानो ने अपने आप को उनका सबसे बड़ा सहारा बनाया। फिल्मों में वापस आना और अंतिम फिल्म शादी के बाद
सायरा बानू ने धीरे धीरे अपने करियर से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन उन्होंने कुछ और फिल्मीं भी की, पूरब और पश्चिम, जिसमें उन्होंने भारत मनोज कुमार के अपोजिट एक पश्चिमी लड़की का किरदार निभाया। उनकी एक यादगार फिल्म बनी विक्टोरिया नो 203 इंच और हेरा फेरी जैसे फिल्मीं की, जिसमें उनके किरदारों ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग स्किल्स को एक नया अंदाज दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन्होंने अपने करियर से अलग होने का फैसला कर लिया ताकि अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे सके। दिलीप कुमार के साथ जिंदगी और उनकी लेगेसी। दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता हमेशा से एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता रहा। उनका रिश्ता बॉलीवुड में एक मिसाल बना रहा, जहां दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। दिलीप कुमार के करियर के आखिरी दौर में जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी, तब सायरा बानू ने अपने आप को उनके ख्याल रखने में पूरी तरह से जोड़ दिया। सायरा बानू ने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा अपने परिवार और पति को अपना पहला मकसद बनाया। उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज और उनकी एक्टिंग स्किल्स ने बॉलीवुड को एक नए दौर में ले जाने में मदद की। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।